यही है सबसे सुरक्षित आश्रय, क्योंकि यह 20 मीटर ऊंची पेड़ की चोटी पर बना हुआ है। लकड़ी के तख्तों और पेड़ के मजबूत तने का बेहतरीन मेल, जिससे अंदर का स्पेस काफी खुला खुला महसूस होता है। ये हैं अजी, जो अक्सर शिकार के लिए पहाड़ों पर जाते रहते हैं। पहाड़ जंगल में रहने वाले इंसान के लिए एक मजबूत आश्रय कितना जरूरी है, ये वे भली भांति जानते हैं। उन्होंने एक सीधी खड़ी, प्राचीन और मोटे तने वाली पेड़ को देखा, जिसने उन्हें सुरक्षा का एहसास दिला दिया। ऊंचाई आसमान छूने जैसी, जिसे देखकर उनके भीतर छिपा निर्माण प्रेम जाग उठा। बस यहीं घर बना लेने का फैसला हो गया। सबसे पहले उन्होंने आसपास की झाड़ियों को साफ किया, फिर कुछ छोटे छोटे कमजोर पेड़ों को काट लिया, जो वैसे भी ठीक से बढ़ नहीं पाते, तो क्यों ना उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल किया जाए। कुछ लंबी पतली लकड़ी की छड़ियां इकट्ठा कर आरी से उन्हें बराबर आकार में काट लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह किस काम आने वाली है? आश्रय बनाने से पहले पेड़ पर चढ़ने का तरीका तैयार करना जरूरी है, इसलिए पहला कदम लकड़ी की सीढ़ी बनाना। औजार से तने में जोड़ों के हिसाब से गड्ढे बनाए, ताकि सीढ़ी के पायदान बिल्कुल फिट बैठे। मुझे अजी की यह अनोखी सोच काफी पसंद आई। पतली टहनियों से बन रही यह सीढ़ी, लंबाई सही, लचक बढ़िया और टूटने का कोई खतरा नहीं। हालांकि अजी को मुश्किल चुनौती पसंद है, लेकिन इस सीधे खड़े पेड़ भाई को तो काफी मेहनत करनी पड़ रही है। पेड़ तने का इस्तेमाल कर सीढ़ी को मजबूती से कस दिया, जोड़ों पर बेरहम कीलों से ठोक कर मजबूत बना दिया। अब ऊपर चढ़ने का रास्ता तैयार। अब बारी थी अपनी असली स्किल्स दिखाने की। अजी ने कई मजबूत लकड़ी के पट्टे इकट्ठा किए। जंगली लकड़ी की बात ही कुछ और, सतह चिकनी और आकार भी बिल्कुल सही। औजार से तने में निशान बनाकर दो गहरे हिस्से काटे, ताकि लकड़ी सही से टिक सके। मजबूत जमीन तैयार। 20 सेंटीमीटर की कीलों से सबको कसकर जड़ दिया। आधार और मजबूत करने के लिए इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर तैयार किया, जिससे एक ग्रिड जैसा फ्रेम बन गया। अब बारी थी उम्दा गुणवत्ता वाले तख्तों की, जो नमी और गलन से बचाते हैं। सालों साल टिकाऊ, 100 साल बाद भी कोई कमी नहीं। एक एक तख्त को मिलीमीटर तक सटीक जोड़कर चारों तरफ एकदम चौकोर फर्श तैयार कर दिया। इस ऊंचाई पर देखकर तो मेरे भी पैर कांपने लगे, लेकिन अजी बिना रुके आगे बढ़ते रहे। चारों कोनों पर मजबूत स्तंभ लगाए और पेड़ के तने से बढ़िया तरीके से जोड़कर पूरा ढांचा तैयार किया। अब बची दीवारों की बारी। ऊंचाई खतरनाक दिखती है, पर अजी तो ऐसी जिंदगी के आदी हैं, क्योंकि जंगल में रात के समय भूखे जानवरों का आतंक ज्यादा होता है। इसीलिए पेड़ पर बने आश्रय से बेहतर विकल्प कोई नहीं। अब आया छत का नंबर। प्लैंकों को एक एक कर ओवरलैप करते हुए पानी रिसने से बचाने वाली सुंदर सी छत तैयार कर दी। घर का आकार तैयार। अजी ने सामने की ओर दीवार नहीं बनाई, रोशनी आने के लिए एक बड़ा खुला हिस्सा छोड़ दिया। केवल नीचे मजबूत रेलिंग लगा दी, ताकि नींद में चलकर गिरने का डर न रहे। फिर कुछ तख्तों को जोड़कर एक छोटा चौकोर स्टैंड बनाया और उस पर मिट्टी भरा हुआ कमल पत्ता रख दिया। ऊंचाई पर खाना पकाने की यह तरकीब आग फैलने से बचाती है और नीचे की गर्मी भी बनाए रखती है। जंगल में हमेशा वही इस्तेमाल करो जो उपलब्ध है। अजी इस कला के उस्ताद हैं। सूखी लकड़ी जलाकर घर के भीतर धुआं उठने लगा और जंगल में थोड़ा सा घर जैसा माहौल आ गया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद अब खाने का वक्त। तेल गर्म कर 5 पट्टी को सुनहरा तला, साथ में आलू डालकर एकदम देसी कड़ाही वाला स्वाद। तिगुनी आंच में पकाकर लजीज भोजन तैयार। अजी बड़े चाव से खाने लगे। शायद इससे ज्यादा खुशी का पल और क्या होगा। भूख मिट गई, पेट भर गया, रात घिरने लगी, पर अजी को डर नहीं। इतनी ऊंचाई पर कौन सा जानवर पहुंच पाएगा। और अजी अब चैन की नींद सो सकते हैं। यह अब तक का सबसे जादुई आश्रय स्थल है, क्योंकि यह बसा है 1000 साल पुराने विशाल वृक्ष के नीचे। पूरा घर 200 मजबूत बांसों से बनाया गया है। जगह भले ही थोड़ी कम लगे, लेकिन जंगली जीवन के लिए यह एक शानदार ठिकाना है। यहाँ तक कि नहाने की भी पूरी व्यवस्था है। हमेशा जंगल को ही घर मानने वाला लेस फिर एक नई जंगली यात्रा पर निकल पड़ा। वह आया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरत छोटी पर एक तेज बहती नदी को पार करते हुए उसने इस सदियों पुराने अडिग वृक्ष को खोज निकाला। इतना मजबूत तना देखकर उसे तुरंत सुरक्षा का एहसास हुआ। निर्माण का कीड़ा उसके अंदर जाग उठा और उसने यहीं घर बसाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी चलाई और जड़ों के पास की अतिरिक्त उभरी हिस्सों को काट दिया। फिर